तो कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। फोर्थ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर मैं आ गया हूं। अंतिम प्रहार की सीरीज चल रही है, क्रॉस कल्चर मैनेजमेंट का सब्जेक्ट चल रहा है। तो जल्दी से देख लेते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन क्या है। देखो, कोलबर्ग साहब की थ्योरी बार बार पूछा गया थ्योरी है, मोरल रीजनिंग की थ्योरी दी थी। मोरल रीजनिंग और बिहेवियर में इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। मोरल रीजनिंग के सीखने की क्या क्षमताएं हैं और अपना क्या बिहेवियर इसमें बाद में कैरी ऑन होता है। तो कोलबर्ग साहब ने अपनी थ्योरी दी थी। ये लॉरेंस कोलबर्ग साहब थे, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी कि मोरल डेवलपमेंट के लिए कुछ लेवल्स होते हैं। इन्होंने कहा कि भैया जो अपनी मोरल रीजनिंग है, जो सीखना है किसी को भी, वो 3 लेवल के अंदर डिसाइड होगा। यानी कि पहले बच्चा, फिर थोड़ा सा किशोर अवस्था में और युवा अवस्था में, यानी कि फुल एडल्ट बन जाएगा। तो 3 लेवल इन्होंने अपने स्टेजेस के दिए थे, जिससे अपन मोरल रीजनिंग को सीख सकते हैं कि कैसे मोरल रीजनिंग एक इंडिविजुअल के अंदर डेवलप्ड होती है। जैसे पहला, प्री कन्वेंशनल मोरालिटी। प्री कन्वेंशनल मोरालिटी क्या होता है कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसको कौन सी कैसे सिखाया जाता है, उसको पनिशमेंट दिया जाता है, रिवॉर्ड दिया जाता है। ये काम करोगे तो चॉकलेट मिलेगी, ये काम करोगे तो डांट मिलेगी। ये उन बच्चों की बात है जो 3 साल 5 साल से कम के हैं। इनमें 5 साल, अपने यहाँ पर 5-6 साल तक मान लेते हैं, जो चाइल्डहुड, जो अर्लियर चाइल्डहुड, जो 3 साल से लेके 5 साल तक, तब उनमें स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, जब कॉन्शियसनेस आ जाती है। 3 साल से पहले तो बच्चे को पता ही नहीं है ना, हम ये मान, लेकिन आज 2-2.5 साल में कन्वीनियंस बच्चा समझने लग जाता है कि माता जी है, पिताजी है, भाई है, बहन है, जो भी है, अपना नाम भी जानने लग जाता है, बोलने भी लग जाते हैं बच्चे। तो अपन कह सकते हैं, तो पहला क्या होता है कि पनिशमेंट ओरिएंटेशन और ओबीडियंस, की ये काम करोगे तो रिवॉर्ड मिलेगा, ये काम करोगे तो पनिशमेंट मिलेगा, जिससे उनका रीजनिंग स्टार्ट हो जाती है, ये सोचने समझने की क्षमताओं का विकास हो जाता है। और फिर सेल्फ इंटरेस्ट, मेरे को चॉकलेट पसंद है, हर बच्चे को चॉकलेट पसंद है ना। आई विल हेल्प यू इफ़ यू हेल्प मी, यदि आपने मेरा काम किया तो मैं आपका काम करूँगा, वरना मैं आपका काम नहीं करूँगी। जैसे मेरी गुड़िया है, अभी इस स्टेज पे है, तो उसके अंदर क्या है कि जब उसको अगर कुछ चीज़ सिखानी है तो 2 ही तरीके हैं, या तो उसको रिवॉर्ड दिया जाए या उसको पनिशमेंट दिया जाए। पनिशमेंट लेके तो आप बच्चों को कुछ सिखा ही नहीं सकते हो, तो रिवॉर्ड देके ही सिखाना पड़ता है। तो ठीक है, सेकंड लेवल आ जाता है मोरल रीजनिंग का। वो क्या कहता है, वो ये कहता है कन्वेंशनल मोरालिटी। ये कह सकते हो आप 6 साल से लेके जो किशोरावस्था तक पहुंचने तक, 18-20 साल तक पहुंचने तक, ये बच्चे का माइंडसेट ये रहता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, है ना। देखो ऐसे मत करो बेटा, सब जने देख रहे हैं। अपने घर में भी किस तरीके की बातें होना शुरू हो जाती है, अरे ये मत करो, देखो अंकल जी क्या कर रहे हैं। मेरी गुड़िया जैसे स्कूल जाती है, हम कहते हैं अरे मैडम देख रही है, रोना बंद करो, तो वो तुरंत रोना बंद कर देती। क्यों? क्योंकि उसमें आई वॉन्ट चीट बिकॉज आई वॉन्ट टू पीपल थिंक आई एम हॉनेस्ट। वो खुद के लिए नहीं हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि सोसाइटी, फ्रेंड, फैमिली उसके ऊपर कैसा बिहेव करेंगे, इसलिए उसका कन्वेंशनल मोरालिटी डेवलप्ड हो रहा है, उसका रीजनिंग डेवलप्ड हो रहा है ना। जो सोशल रूल्स, लॉज उसके थ्रू डेवलप्ड होते हैं। और जब हम एडल्ट हो जाते हैं तो हमनी सेल्फ आइडेंटिटी डेवलप्ड हो जाती है। जो हम जब एडल्ट हो जाते हैं, मतलब आफ्टर 18, तो हमारी खुद की पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी डेवलप्ड हो जाती है, जो हमारे रूल्स, हमारे बिहेवियर या हमारे वैल्यूज के अकॉर्डिंग हम डिस्क्राइब्ड करते हैं। द लॉ इज अनजस्ट, अच्छी तरीके से लॉ नहीं बनाया, अब इसको ह्यूमन राइट्स को हमको बचाना है तो लॉ को चेंज करना होगा। ये हमारी क्या है, खुद की आइडियोलॉजी। बहुत सारी जगह है आइडियोलॉजी से। सती प्रथा, सती प्रथा का बहुत बार राजा मोहन राय ने विरोध किया था, है ना। अंग्रेजों के ज़माने में भी इसका विरोध होना शुरू हुआ था। तो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ये अपनी कब डेवलप्ड हुआ, ये 3rd स्टेज में डेवलप्ड हुआ। तो यही याद रखना है, 3 स्टेज है, चाइल्डहुड का है, किशोरावस्था तक का है, और इसके अंदर अपन अपने रूल्स, रेगुलेशन, प्रिंसिपल्स के थ्रू अपनी मोरालिटी डेवलप करते हैं। क्लियर हो गया? बहुत सिंपल है। इसके की फीचर्स क्या, अगर आपसे पूछ लें तो देखो, ये कहते हैं कि जो रीजनिंग है, जो समझने की क्षमता है, जो डेवलपमेंट है, वो रेगुलर इंटरवल पे होगा, ठीक है। और हर व्यक्ति का अलग अलग होगा, क्योंकि हर व्यक्ति के रूल्स, इथिकल रूल्स, वैल्यूज़ अलग अलग होंगे। और इसके अलावा ये इंडिविजुअल पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और हर कोई लास्ट 3rd तक पहुँचे ऐसा ज़रूरी नहीं है। लोग हमेशा खुद दूसरों की बातों पर ही सोच के अपना व्यू पॉइंट दे देते हैं। आज भी बहुत सारे बच्चे, मतलब बहुत सारे एडल्ट, अगर मैं कहूँ कि मेरे एज ग्रुप के भी अगर बच्चे कहें, तो वो खुद नया कोई स्टैंड नहीं ले पाएंगे कि हाँ ऐसा हो रहा है, ये सही हो रहा है, ये गलत हो रहा है। किसी ने समझा दिया या सोशल रूल्स हैं तो हम उसके ऊपर हाँ मान लेते हैं। तो ये 30 लेवल तक हर कोई पहुँच नहीं पाता। लेकिन इसका, जैसे हर थ्योरी का क्रिटिसिज्म होता है, इसका भी क्रिटिसिज्म है। देखो, कल्चरल छोड़ दिया गया है, जेंडर बायसनेस की बात करी गई है, और मोरल बिहेवियर और मोरल रीजनिंग को अलग अलग माना गया है, ठीक है। हायर रीजनिंग डजंट ऑलवेज रिजल्ट है मोरल बिहेवियर, ठीक है। क्लियर हो गया? बहुत सिंपल सी थ्योरी है, लेकिन बार बार एग्जाम में इसको अच्छे से याद कर लेना। जय हिंद।